जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पदों पर 450 वैकेंसी पर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्यूर के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद करंट वैकेंसी पे आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इस पर आपको आ जाना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप से पहले नोटिफिकेशन के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है सितंबर 13 से अक्टूबर 4 तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट आपको अक्टूबर 21 से अक्टूबर 23 की इसके बीच में आपको हो जाने वाला है, और दिसंबर 2 2023 इसके अंदर आपको मेन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनके अलावा यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपका रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो जो वैकेंसी है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 450 पदों पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रखा गया है, और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उनके अलावा एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान के अंतर्गत अगर आप बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, और बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले अगर कोई इंडिया में परमानेंट सेटल है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिट आपको रखा गया है 20 से 28 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और आपका एज होने वाला है 2 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2003 इसके अंदर आपका एज है तो आप एलिजिबल है। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अब आपको 3 ईयर का छूट है, और पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर, और कास्ट से बिलोंग करते हो तो 15 और 13 ईयर तक अगर आपको छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम ईयर ये आपको 50 ईयर तक होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। विडो, डाइवर्स वोमेन, वोमेन जुडिशली सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड उनके लिए 35 तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए, और इसके साथ आपको 50% मार्क्स आउट होना चाहिए, और पास क्लास फॉर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर सारे डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप जैसे सिलेबस की बात करें तो पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है जिसका सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट और रीजनिंग एबिलिटी में 20 मिनट्स करके 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो ही आपको मेन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उनके बाद ही आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट चेक कर सकते, और पहली बार आपको आए तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्टर इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। इस कैप्चर कोड को आपको सिक्योरिटी कोड इस जगह डाल देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पहली बार आए तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फुलफिल करना पड़ेगा। इनके अलावा फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पर आपको पहले आपका नेम भरना पड़ेगा, जो आपका नेम है एज पर ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालेंगे, वही नेम आपको कन्फर्म फर्स्ट नेम पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर आप डाल देंगे, वही मिडिल नेम आपको कन्फर्म पे डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट नेम पे आपका टाइटल डाल देंगे। उसके बाद आपको कंफर्म लास्ट नेम पे यहाँ पर आपका टाइटल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है यहाँ पर आपको फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वही मोबाइल नंबर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर पे डाल देंगे। अगर आप ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको डोमेन चूज करना पड़ेगा। आपका जो डोमेन है यहाँ पर आपके हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पर फिर से आपको वही ईमेल आईडी डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो रहा है इस कैप्चर कोड को आपको इस जगह भर देंगे। उसके बाद सारे एक बार डिटेल चेक करने के बाद ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है।
और यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिया गया है, यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फ़ोटो बताया गया है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आई कन्फर्म इस पर क्लिक करेंगे। आई कन्फर्म दैट इस बॉक्स पे चेकआउट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कैसे फ़ोटो अपलोड करना है उसके बारे में आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड और सिग्नेचर अपलोड और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, ऐसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल के अंदर आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपको इसका साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के अंदर और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की यहाँ पर डायमेंशन बताया गया है। सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के अंदर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के अंदर आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पेपर पे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे इस बॉक्स पे जैसे हाईलाइट करके जो पैरा दिया गया है इसको आपको लिखना होगा हैंड रिटन एक पेपर पे। ऐसे आई दे के आपका नेम लिखेंगे। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसको आपको लिखने के बाद उसको फोटो चिपकाने के आपको होगा और डिक्लेरेशन का साइज आपको होना चाहिए 50 से 100 KB के अंदर आपका डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद ही आपको आगे के प्रोसेस में डाल सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। SC ST OBC EWS जनरल जो आपका कैटेगरी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद चूज़ करने के बाद आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप येस करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे ABCDE और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी कैंडिडेट को यहाँ पर क्लिक करके इसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ए में कौन सी कैटेगरी पढ़ते BCD यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। डू यू नीड कॉम्पनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको कोई एग्ज़ाम में कॉम्पनसेटरी टाइम चाहता है तो यहाँ पर आप येस करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो ही यहाँ पर आप भर पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आर यू सफरिंग सेरेब्रल पाल्सी तो आप येस करेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है ही तो आप यहाँ पर येस कर पाएंगे, नहीं तो आपको सीधा छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके हिसाब से यहाँ पर आप देंगे। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और इसके अंदर आपको आता है सेक्शन 2R के अंदर तो आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। अगर आप येस करते हो तो आप एग्ज़ाम में कॉम्पनसेटरी टाइम लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप सीधा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से कर देंगे। और अगर आप सर्विस ऑफ सब्सक्राइब चाहते हो तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको येस करेंगे। गाइडलाइन फॉर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, यहाँ पर आप सारे डिटेल्स चेक कर पाएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे आपके हिसाब से। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा DIXX के अंदर, अगर नहीं तो नो। अगर आप करते हो तो ये पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। 15 ईयर आपको सर्विस करना होगा और रिलीफ डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर के हिसाब से। उसके बाद अगर आप सिविल डिसेबिलिटी है 50% डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू डिफेंस सर्विस में तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। आपके हिसाब से यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है डिफेंस सर्वेंट है तो ही आप येस कर पाएंगे, नहीं तो आप सीधा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर आपने गवर्नमेंट की जॉब के अकॉर्डिंग कोई सर्विस लिया है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे, तो आपके हिसाब से। उसके बाद अगर आप सेकिंग रिलैक्सेशन चाहते हो, अगर आप विडो डाइवर्स वोमेन जुडिशियली सेपरेट है तो ये आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आर यू करेंट स्टाफ ऑफ RBI, यानी करेंट टाइम में अगर आप RBI के स्टाफ है तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप
नो करेंगे। अगर आप यस करते हो तो पीएफ इंडेक्स नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद एक्स एम्प्लॉयड ऑफ आरबीआई है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप करेंगे। अगर आप यस करते हो तो एक्सपीरियंस सर्विस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। नेशनलिटी यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। नेशनलिटी आप अगर इंडियन से बिलोंग करते हो इंडिया, अगर आप अलग कंट्री से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ऑफिस सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी एरिया से बिलोंग करते हो यहाँ पर आप देंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम व्हिच ऑफ द कैंडिडेट इंटेंड टू अप्लाई द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी आप कौन सी जगह एग्जाम देना सेंटर पसंद करोगे यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। सेंटर यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप कौन सी जगह चूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी व्हिच ऑफ कैंडिडेट इंटेंड्स टू अप्लाई फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी अगर आप पीली क्वालिफाई करते हो तो एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में कौन सी जगह एग्ज़ाम देना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका स्टेट। उसके बाद आपका मेन सेंटर यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। आर यू प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज रीड राइट स्पीक अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्टेट, जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी उसमें अगर आप कंफर्टेबल है तो येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा, आसामीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो आपके हिसाब से यहाँ पर आप देंगे। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आपके हिसाब से यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आपके कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करने के बाद नेम ऑफ ट्विन ब्रदर और सिस्टर का नेम यहाँ पर आप देंगे। जेंडर देना पड़ेगा उस ब्रदर और सिस्टर का जो है यहाँ पर उसका जेंडर देने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवर्स, जुडिशियल सेपरेट जो आपका है यहाँ पर आप देंगे आपके हिसाब से। उसके बाद फादर्स नेम पे यहाँ पर आपका जो पिताजी का नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे फुल। उसके बाद यहाँ पर आपका मदर्स नेम पे आपका माताजी का नेम आप डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्पाउस नेम, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एड्रेस है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 आपको फुलफिल करना मैंडेटरी है। अगर आप एड्रेस लाइन 2 देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप देंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट उसको लिखने के बाद आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको आप देंगे। आपका जो पिन कोड है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। आपका पिन कोड, आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर अलग है तो एड्रेस लाइन 1, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे आपने आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप चेक करेंगे। चूज़ फॉर द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, ये आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस के हिसाब से जीएसटी इनवॉइसिंग करना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस शो हो जाएगा। इस फीस को आपको पे करना पड़ेगा। सारे एक बार डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप वैलिड फॉर डिटेल्स पे क्लिक करके भी इसको वैलिड चेक कर सकते हो, नहीं तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब आपको ग्रेजुएशन पास आउट आपको होना चाहिए। कौन सी डिग्री और स्ट्रीम में आप पास कर चुके हैं यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, आप कौन सी ईयर डेट में पास करते हैं। आप डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कितना परसेंटेज मार्क्स आपको मिला था यहाँ पर आप देंगे। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास एंड ग्रेड जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते। ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका डिग्री और स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा। डेट फिलअप करेंगे, परसेंटेज देंगे, कौन सी स्टेट, कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास कर चुके यहाँ पर आप देंगे। क्लास एंड ग्रेड यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। डू यू हैव नॉलेज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यानी आपको पीसी से कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का क्षमता है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स फुलफिल करेंगे। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। आप कौन सी जगह काम करते हो, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर देंगे।
प्रेजेंट वर्किंग देंगे, डेजिग्नेशन यहाँ पर आप येस नो करेंगे आपके हिसाब से कब तक आपने काम कर चुके हो यहाँ पर आप देंगे, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ देंगे, रीजन ऑफ लिविंग कौन से कारण आपने काम छोड़ा यहाँ पर आप देंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा अगर आप कोई 2-3 जगह काम कर चुके हैं तो यहाँ पर आप ऐड मोर करके इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके सारे देने के बाद टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, जो ये बॉक्स दिखा रहा है इस बॉक्स पर आप क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज नोन, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो यहाँ पर आप देंगे, उसको आप रीड यानी पढ़ना जानते हो, राइट लिखना जानते हो, स्पीक बोलना जानते हो यहाँ पर आप देंगे। आपके हिसाब से एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है। सारे यहाँ पर आप वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पर आप कौन सी जगह आपको करेक्शन करना है उसके बारे में आप जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जिस जगह आपका प्रॉब्लम है उस जगह आपको राइट कर देना होगा। करेक्शन करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके डाले गए सारे डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप किसी जगह करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हो। इस आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देंगे, यानी आपका सारे डाले गए इन्फॉर्मेशन सही है और आप सहमत है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पर आपका लेफ्ट आर्म इम्प्रेशन देना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आप देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड यानी सिक्योरिटी कोड शो रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर आप डाल देने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर पाएंगे। अरे डाल देने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जो लेफ्ट आर्म इम्प्रेशन है यहाँ पर आप डालेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ऐसे करके आपका हैंड डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और सिक्योरिटी कोड डाल देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस जो सिक्योरिटी कोड है इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर आप डाल देंगे और डाल देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका कार्ड नंबर, एक्सपीरियंस डेट यहाँ पर आप देंगे, ईयर यहाँ पर आप देंगे, CVV नंबर यहाँ पर आप देंगे, कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर आप देंगे। सारे देने के बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके इसका पेमेंट फुलफिल कर देंगे। ये थी फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में जो फॉर्म फिलअप की नोटिफिकेशन निकला है और इसके बारे में सारे जानने के लिए मैंने यहाँ पर आपको अगस्त महीने की और सितंबर 2023 करके ऐसे प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है, कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।